Hello everyone, dear student. Today we are going to recite the poem Imagination from our new voice textbook and also summarize its summary. So in this poem we will learn about that the poet depict the beauty of childhood where the kids play role of cowboys and pirates. The poet said that he used to escape the daily grind means daily work and move to a magical world of his own by reading a different type of books, and he enjoyed the book of famous author Julius Verne, and the poet mentioned the famous explorer Dr. Livingstone and also speak about the twins characters Huck's Finn and also doing adventures an adventuresome boy. The poet said that he performed the wonderful deeds, means crazy act, in his imaginative world, and then poet then grew up to be a serious, but yet he still liked the mysteries as he did in the childhood. तो यहाँ पर हम जो पोएम के बारे में बात कर रहे हैं वो है इमेजिंग पोएम। तो इसमें जो चाइल्ड है वो अपनी अलग से दुनिया के ख्वाब देखता है कि वो एक पूरी दुनिया अलग क्रिएट करेगा और वो उस इमेजिंग वर्ल्ड के साथ जीना चाहते हैं, ऐसा पोएट हमें कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन स्टेंजा एंड अंडरस्टैंड इट। So in the first stanza, poet said that I used to play up at pirates and sail the seven sea. Then I was a cowboy. These simple things did me please. Means poet said that I want to become a pirate and sail the seven sea. Then I was become a cowboy and doing the simple things like a cowboy. So here the pirates. Pirates कौन होते हैं? तो समुद्री लुटेरे होते हैं। इनका मेन काम ये था कि वो अपना जहाज रखते और चोरी करके जो समुद्र में दूसरे जहाज है वहां से माल सामान लूट कर उनको कहीं पे बेच कर छुप जाते और ये आइलैंड वगैरह में छुपे रहते थे। और सेवन सी मतलब जितने भी सीज है मतलब वर्ल्ड के 7 समुंदर उनकी बात हो रही है। और काउबॉय मीन्स यहाँ पर काउबॉय की काउबॉय मतलब एक हमें जैसे कैटल रेयरिंग करते हैं ना, उनको एक काउबॉय कहा जाता है। जैसे कि अ मैन ऑन द हॉर्सबैक हु हैड एंड ट्रेंड कैटल स्पेशली इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, तो उनको काउबॉयज कहा जाता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये काउबॉय है। मीन्स ये अमेरिका के अंदर इसी तरह से काउबॉय ज़्यादातर पाए मतलब देखने को मिलते हैं, ऐसी कम्युनिटीज जो अपने भेड़ बकरियां में से गाय भैंस को लेकर चराने के लिए मीन्स ग्रेजिंग कराने के लिए लंबे दूर दूर तक जाते हैं। तो ये है काउबॉय की इमेज, दैट इज कॉल्ड काउबॉय। सो पोएट यहाँ पर क्या बनना चाहते हैं? फर्स्ट पोएट मतलब कहते हैं चाइल्ड इसके माइंड में क्या होता है कि उनको पायरेट्स बनना है। ऑथर ऐसा कह रहे हैं कि मैं पायरेट्स बनूंगा, उनके बाद ये जो 7 समुंदर है दुनिया के सेवन सीज उनको उनके शेयर करेंगे, उनकी सफ़र करेंगे एंड वो काउबॉय बनकर सिंपल थिंग्स करना चाहते हैं मतलब नए छोटी सी जैसे कैटल रेयरिंग करना चाहते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा, I had a vivid imagination. Adventure was always on my mind. I discovered the joy of reading and escaped the daily grid. So vivid means a huge and big imagination. तो ऑथर कहते हैं कि मेरे पास जो है
जो बहुत वाइब्रेट इमेजिनेशन, मतलब मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें के बारे में सोचता हूँ। मेरी इमेजिंग मतलब जैसे हम सपने देखते हैं या तो हम ड्रीमिंग करते हैं ना रात को, पूरी अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो ये जो ड्रीमिंग करते हैं उनको इमेजिनेशन कहते हैं। एंड एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड, मीन्स कि एडवेंचर का मतलब होता है कि जैसे आप कोई पहाड़ या जंगलों में अपना छोटा मोटा खाना पीना और एक दो पेयर ऑफ क्लॉथ और रहने के लिए कोई सामान लेकर वहाँ पर नाइट स्पेंड करो, वहाँ पे एक्सप्लोर करो, तो उनको कहते हैं एडवेंचर। तो ऐसे एडवेंचर करना चाहते हैं एंड देन डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग, मतलब वो क्या करना चाहते हैं कि नई नई बुक्स रीड करना चाहते हैं ताकि उनको नई नॉलेज मिले। और इनसे क्या होगा, एंड एस्केप द डेली ग्रीड, मीन्स जो रेगुलर घर का काम कहते हैं ना, उसको डेली ग्रीड मीन्स चोर कहा जाता है। चोर मीन्स वो जो लुटेरा है वो नहीं, यहाँ पे चोर मीन्स जो घर का काम कहते हैं वो। तो वो रीडिंग करने के, जो रीडिंग करेंगे तो कोई उनको बोलेगा भी नहीं कि भाई तुम रीड करो कुछ काम हो, तो मतलब मीन्स काम नहीं देंगे। तो पोइट कहते हैं कि मेरे पास बहुत ह्यूज वाइब्रेंट इमेजिनेशन है, मैं बहुत लंबी दूर की सोचता हूँ और हमेशा मेरे माइंड में एडवेंचर का ख्याल आता रहता है। एंड देन वो कहते हैं कि मुझे जॉय मिलता है जब मैं रीडिंग करता हूँ बुक्स नई नई सिलेबस के अलावा, तो मुझे बहुत फन हैप्पीनेस फीलिंग होती है। और इनसे क्या होता है कि मैं अपने डेली रूटीन से बच जाता हूँ, कि मतलब दूसरे जो काम है एक्स्ट्रा वो काम करने से मैं बच जाता हूँ। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, once I lived with the Eskimo in the land of ice and snow, went hunting and fishing. My fantasy was all glow. सो आप देख सकते हो, दिस ऑल आर एस्किमो पीपल, ये एस्किमो पीपल है जो साइबेरिया रशिया के अंदर रहते हैं। और ये लोग लेदर के क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो पोइट जो है वो ए यहाँ पर स्नो लैंड जो है वह जहाँ पर बर्फ की दुनिया है वहाँ पर रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और वहाँ पे हंटिंग करेंगे, मतलब फिशिंग करेंगे। सो इन थर्ड स्टेंजा, पोइट वांट टू went to the Eskimo, means the land of the ice and snow, where they went to hunting and fishing, and doing hunting and fishing, his fantasy glowing, कि वो पोइट क्या करना चाहते हैं, पहले एस्किमो जो पीपल रहते हैं वहां पे जाएंगे, वो स्नो की दुनिया है, बर्फ की दुनिया है, वहां पे ज्यादातर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। और वहां पर वो वो एस्किमो पीपल जब वो हंटिंग करने फिशिंग करने जाएंगे तब पोइट भी उनके साथ जाएंगे, एडवेंचर करेंगे, देखेंगे उस स्नो लैंड को। और इनसे उनकी फैंटेसी, मतलब उनकी जो जानने की इच्छा है, उनका जो एडवेंचर है वो बहुत अमेजिंग हो जाएगा, और वो कुछ नया लर्न करने में। Now, in fourth stanza, I read a book of Jules Verne and went out to the moon. It was just to talk a look, take a look. Then it was time to return. So यहाँ पर एक फेमस पर्सन का नाम लिखा गया है, ज्यूल वेर्ने। तो यहाँ पर इनका देखो डिस्क्रिप्शन भी दिया है नीचे, तीनों दिन पर्सन का। ज्यूल वेर्ने एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, मतलब फ्रेंच कंट्री, जो कंट्री है उनके अंदर ये रहते थे, और वो नॉवेलिस्ट थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, उन्होंने साइंस फिक्शन मूवी जो कहते हैं, आप एडवेंचर मूवी देखते हो, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका जैसे जो मूवी देखते हो, तो ऐसे ही वो जो साइंस फिक्शन मूवी की बुक्स है वो रीड करके वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, मून पर जाना चाहते हैं, और वहां से वो पूरे यूनिवर्स और वर्ल्ड को देखेंगे, और पूरे वर्ल्ड को
समझेगी। एंड देन इट वाज जस्ट टेक अ लुक, देन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और बाद में वो रिटर्न आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, I spent time in the forest with the Dr. Livingstone as my guide, then off again to America with the Huckleberry Finns. I did hide. तो यहाँ पर वापस दो पर्सन के नाम यहाँ पर मेंशन हुए। उसमें एक है डॉक्टर लिविंगस्टोन। डॉक्टर लिविंगस्टोन एक स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और वो एक्सप्लोरर और मिशनरी थे। मतलब वो जैसे जंगल जियोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, कि भाई फॉरेस्ट में रहकर एनिमल और वहाँ के लोग, वहाँ पे एटमॉस्फेयर, वहाँ की जो जियोग्राफी है उनके बारे में स्टडी करना, समझना, और पूरी वर्ल्ड को जानना, वो काम करते थे। और उनके बाद यहाँ पे है हल्कबरी फिंस, ये भी एक प्रोटोगनोनिस्ट नॉवेलिस्ट है, और उन्होंने एक बुक, फेमस बुक्स लिखी थी, द एडवेंचर ऑफ हल्कबरी फिंस, और वो लिखी थी मार्क ट्वाइन ने। तो ये मार्क ट्वाइन भी एक बहुत बड़े एडवेंचर पर्सन थे। तो पोएट कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ जाना चाहता हूँ अफ्रीका के फॉरेस्ट में, और मैं उनको अपना गाइड बनाऊंगा। जैसे हम टूर पे जाते हैं तो हमारा गाइड होता है जो हमें कुछ वहाँ की चीज़ों के बारे में समझाता है, दिखाता है और फैक्ट बताता है। तो सेम यहाँ पर भी जो ऑथर है, पोएट है, वो कहते हैं कि मैं भी डॉक्टर लिविंगस्टोन को अपना गाइड बनाकर और अफ्रीका की जो फॉरेस्ट है उनके अंदर जाऊंगा, उनकी वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो बातें हैं वो सुनूंगा, समझूंगा, वहाँ की जियोलॉजी जियोग्राफी को देखूंगा, एनिमल के बारे में समझूंगा, और एडवेंचर करके वापस आ जाऊंगा। और उनके बाद वो कहते हैं कि मैं वापस अमेरिका जाऊंगा, और वहाँ पर जो है माइक मैक ट्वाइन, उनकी जो जो फेमस बुक है उसी तरह वो भी उनको हेल्प लेकर, गाइडेंस लेकर, वो अमेरिका की जो फॉरेस्ट है, अमेजन रिवर है, उनकी सफ़र करेंगे और एडवेंचर करके वापस आएंगे। मीन्स इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं कि कुछ अलग, कुछ नया करना चाहते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा, इन माय fantasy and imagine I perform such a wonderful deed, a hero of all the nation, I was one that did succeed। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो मेरा वर्ल्ड है, मेरी जो ये फैंटेसी इमेजिनेशन है, दुनिया है, उसके अंदर मैं वंडरफुल डिड, मतलब ब्रेव एक्ट, जैसे दुनिया को बचाना, जैसे कैप्टन अमेरिका, और आप एवेंजर्स मूवी में देखा होगा कि पूरी दुनिया को जब संकट पड़ता है तब ये सब हीरोज जो है वो वर्ल्ड को सेव करते हैं, बचाते हैं। तो उसी तरह ये भी चाइल्ड भले ही है, बट वो अपनी वंडरफुल दुनिया के बारे में सोचकर वो भी पूरे वर्ल्ड को बचाएंगे, और वो पूरे नेशन के हीरो बन जाएंगे। और वो होप है उनको, गॉड की से ब्लेस मिला है कि वो अपनी जो इस चीज़ों के बारे में, मतलब चीज़ के लिए कामयाब भी होगी अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही वो गुड हैबिट और वाइवेड इमेजिनेशन भी रखते हैं अपने माइंड में। एंड लास्ट स्टेंजर में क्या कहते हैं, then I grew up my childish world and I had become a serious, it nearby drove me around the bend. I still do like the mysterious, this is the message I am trying to send you। So यहाँ पर यही पॉइंट कहना चाहते हैं कि मेरा जो मैसेज यही है चाइल्ड के लिए, कि आप अपनी लाइफ में, अपने माइंड में भी ऐसे एक अमेजिंग वर्ल्ड और अमेजिंग चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करो, सोचो, समझो, और एक नए मुकाम तक क्रेजी चीज, जैसे कहते हैं ना कि एकदम अलग से कुछ चीज करने के लिए प्रेरित हो, मीन्स इंस्पिरेशन दे रहे। और यही पोएम से हमें ये इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि भी आप भी अपने चाइल्डिश, मतलब अपने माइंड में आप एक चाइल्ड हो, एक बड़े हीरो हो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप भी एक बड़े व्यक्ति बनना चाहोगे, और ऐसे व्यक्ति बनो कि वर्ल्ड को आपकी मदद भी मिले, आपकी जो काम है उनसे आप खुश हो, और साथ साथ में पूरी दुनिया को भी उनका बेनिफिट्स और फायदा मिले।